आपकी हुजूरी के लिए धन्यवाद, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। हम आपसे प्यार करते प्रभु जी, क्योंकि पहले आपने हमसे प्यार किया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम क्या चढ़ाए प्रभु जी? प्रभु जी सब कुछ तो आपने हमें दिया है प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद की वेद चढ़ाते हैं, हम धन्यवाद की वेद चढ़ाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम घुटने में आ जाएंगे। थैंक यू जीसस। इस वक्त हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पहला तीमुथियुस 2 उसका 1 से आगे में प्रभु का वचन ऐसा कहता है, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। आमीन। और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, नीति वचन 21 उसका 1 में ऐसा लिखा है, राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता उधर उसको मोड़ देता है। आमीन। आइए इस वक्त हम अपने भारत देश के लिए दुआ करेंगे। चलिए, हमारे भारत देश में प्रेसिडेंट हैं, हमारे भारत देश में प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारा भारत देश में चीफ मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। आइए उन सबों के लिए हम लोग दुआ करेंगे। उनका मन परमेश्वर के हाथों में है, उनके नालियों के जैसे उनके परमेश्वर के हाथों में है। और जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उनके जरिए से हमारा इच्छा, परमेश्वर का इच्छा को पूरा करेगा। आइए हम लोग उच्च शब्द से प्रार्थना करेंगे। चलिए, हालेलुया। अपने जगह में प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हमारे भारत देश के लिए हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु जी, हमें भारत देश में आपने हमें जन्म दिया, हम भारत से प्यार करते प्रभु परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, इस भारत देश में प्रभु हमें अपना परिचय दिया, हम जिंदा और सच्चा परमेश्वर को जानने पाए प्रभु। आपको धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर। हमारा भारत देश रिपब्लिक कंट्री है प्रभु परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर, यहाँ पर प्रभु प्रधानमंत्री चुना जाता है, राष्ट्रपति चुना जाता है, चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स प्रभु सब प्रभु जी लोगों के द्वारा होता है पिता परमेश्वर। हम इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, आपने हमें निर्देश दिया है, कलीसिया को निर्देश दिया है कि प्रभु और राजाओं के लिए, उच्च अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो बोल के आपने कहा है प्रभु जी। इस वक्त हम दुआ प्रार्थना करते प्रभु जी आपके चरणों में प्रभु परमेश्वर। हमारे भारत देश के प्रेसिडेंट को रखते हैं प्रभु जी आपके चरणों में प्रभु परमेश्वर। हमारे भारत देश के प्राइम मिनिस्टर को रखते हैं प्रभु जी आपके चरणों में। कैबिनेट मिनिस्टर्स को रखते हैं प्रभु जी, हर स्टेट के प्रभु जी, यूनियन टेरिटरीज के चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स को प्रभु जी आपके चरणों में रखते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर, उनके लिए आप बुद्धि दीजिए प्रभु, सही बुद्धि ओ प्रभु परमेश्वर, जिससे प्रभु जी हमारे देश को सही मार्ग में लेके जाने पाए। ओ पिता परमेश्वर, उन्हें आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। इस वक्त हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर, उन्हें सद्बुद्धि दे प्रभु परमेश्वर। प्रभु जी जो लोगों का हित है वो ही करने पाए प्रभु परमेश्वर। ओ प्रभु मनमानी करने ना पाए प्रभु परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, हम आपकी ओर निहारते हैं प्रभु जी। आप वो परमेश्वर है जो प्रभु परमेश्वर ओ जो राजगादी में है उनको आप प्रभु जी घास खिला देते हैं, और जो प्रभु परमेश्वर मारे मारे फिरते हैं प्रभु धूल से उठाकर प्रभु ऊंचे स्थान में ओ प्रभु रखते हैं। प्रभु आपको धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं।
हम धन्यवाद देना चाहते प्रभु जी। और प्रभु इन नेताओं के लिए प्रभु, जिन्हें प्रभु परमेश्वर और भारत के लोगों ने चुना प्रभु परमेश्वर, और उन्हें पावर दिए प्रभु परमेश्वर। हम दुआ करते प्रभु परमेश्वर, उन्हें प्रभु परमेश्वर प्रभु जी, और प्रभु परमेश्वर वो हमारे भारत के विषय में चिंता करने के लिए प्रभु जी आप प्रभु परमेश्वर उनका इच्छा डालिए बोल के हम प्रार्थना करते प्रभु जी। हमारे देश उन्नतशील होने पाए प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु जी। हर एक करप्शन सब दूर होने पाए, यीशु के नाम से करप्शन सब दूर होने पाए प्रभु जी। सही खर्चा होने पाए, जो पैसा मिलता है प्रभु परमेश्वर, ओ प्रभु परमेश्वर डेवलपमेंट के लिए उसका सही उपयोग होने पाए, खर्चा होने पाए प्रभु, और सही निर्माण होने पाए। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे मंत्रियों को हम आशीष करते प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए उसके पीछे जितने भी मंत्रिमंडल के पीछे जितने भी जादू टोना या दुष्ट का शक्ति है उनको तोड़ेंगे हम लोग यीशु के नाम से। चलिए तोड़ेंगे हम लोग। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपने हमें अधिकार दिया है प्रभु जी। प्रभु हमारे जितने भी प्रभु नेता हैं उनके पीछे तमाम अंधकार की सामर्थ को हम यीशु के नाम से तोड़ते हैं। हालेलुया। जितने भी जादू टोना की सामर्थ को हम यीशु के नाम से तोड़ते हैं प्रभु। हम धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो प्रार्थना करेंगे कि सुसमाचार के लिए भारत देश में हर जाति तक द्वार खुलने पाए। सुसमाचार जितने भी प्रचारक हैं उन सबको प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। वे लोग पूरे पावर के साथ सुसमाचार को सुनाने पाए। भारत देश के कोने कोने तक परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचने पाए, हर जाति तक पहुंचने पाए। आइए निवेदन करेंगे। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका इच्छा है कि कोई भी नाश ना हो, पर प्रभु जी सबका उद्धार हो और सत्य को भाली भांति जाने। पिता हम इस वक्त हम दुआ करते प्रभु जी, 125 करोड़ से भी ज्यादा लोग प्रभु जी हमारे भारत देश में वास करते प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर हम दुआ करते प्रभु जी, हमारे देश प्रभु परमेश्वर भक्ति में तो बहुत है प्रभु परमेश्वर, पर पिता परमेश्वर वो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर, बिना सुसमाचार के प्रभु जी कोई नहीं जान सकता प्रभु जी। और प्रभु जो अगर सुसमाचारक नहीं भेजा जाएगा, प्रचारक नहीं भेजा जाएगा तो कौन प्रचार करेगा प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए हम दुआ करते प्रभु हमारे भारत देश में प्रभु जितने भी लोग हैं प्रभु परमेश्वर, जितने भी जाति हैं उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं। उन सब से आप प्यार करते हैं उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम दुआ प्रार्थना करते प्रभु कि प्रभु जी हमारे देश में प्रभु परमेश्वर हर जाति तक आपका सुसमाचार पहुंचने पाए। हम धन्यवाद देते हैं उन सुसमाचारों के लिए प्रभु परमेश्वर जो सुसमाचार सुना रहा है, किसी भी तरीके से प्रभु सुसमाचार सुना रहे हैं, उन सबों के लिए धन्यवाद देते हैं। उन्हें बल और सामर्थ दीजिए बोल के हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर। वो खेत तो पका हुआ है पर कटनी काटने के लिए प्रभु परमेश्वर मजदूर थोड़े हैं। हम दुआ करते प्रभु जी हमारे भारत देश को काटने के लिए मजदूर को भेजिए प्रभु जी, हमारे देश को काटने के लिए मजदूर भेजिए। ओ खेत के स्वामी
स्वामी, ओ प्रभु परमेश्वर मजदूर भेजिए प्रभु जी, हर जाति तक प्रभु परमेश्वर, ओ प्रभु आपका सुसमाचार पहुंचने पाए। हम दुआ करते प्रभु परमेश्वर, आप मार्ग को खोलिए बोल के हम प्रार्थना करते हैं, दरवाजे को खोलिए बोल के प्रार्थना करते लॉर्ड। हालेलुया, क्योंकि आपका वचन कहता है जो दरवाजा आप खोलते हैं उसको कोई बंद नहीं कर सकता है। इसलिए हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर, आपका सुसमाचार के लिए मार्ग खुलने पाए, गांव-गांव में मार्ग खुलने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, ओ आपका इच्छा पूरा होने पाए। हालेलुया, प्रभु आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया, हमारे भारत देश एकमात्र सच्चा परमेश्वर को जानने पाए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। खड़े हो जाएंगे आइए। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, से
क्लैप योर हैंड, अपने हाथों को ताली बजाकर प्रभु की उपस्थिति में उसको धन्यवाद दें। वर्शिप यू लॉर्ड गॉड, वर्शिप यू लॉर्ड। हम आपकी स्तुति और आराधना करें। थैंक यू जीसस। आइए फिर घुटने में आ जाएंगे। इस वक्त हम लोग दुआ करेंगे इस्राएल के लिए। हम लोग दुआ करेंगे इस्राएल के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है कि इस्राएल की शांति के लिए दुआ कर। प्रभु का वचन कहता है जो इस्राएल को आशीष देगा वो खुद आशीष पाएगा। मेरे प्यारों, परमेश्वर के लोग, इजरायली लोग, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक यीशु मसीह को नहीं पहचाने कि वो मसीहा है। आइए इस वक्त हम इजराइल के लिए दुआ करेंगे, उन लोगों के लिए दुआ करेंगे। चलिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, इस्राएल देश के लिए धन्यवाद देते हैं, ओ सियोन के लिए धन्यवाद देते हैं जहां पर आपने अपना राजा को स्थापित कर दिया है। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु आपकी दृष्टि वहां पर है, हम धन्यवाद देते हैं। आप उनसे प्यार करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। आज भी आपने बाहें फैलाए हुए प्रभु परमेश्वर उनकी ओर अपने हाथों को आप किए हुए हैं प्रभु। आप उनसे बेहद प्यार करते हैं प्रभु। अब्राहम भी उनकी ओर से प्रभु जी, अब्राहम के वंशज है प्रभु परमेश्वर, याकूब के वंशज है प्रभु परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा करते प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु जी उनकी सुरक्षा के लिए हम दुआ करते प्रभु जी। अपने लहू में प्रभु आप घेर के रखे हैं प्रभु जी, अभी भी घेर के रखिए बोल के हम प्रार्थना करते हैं। डिवाइन प्रोटेक्शन दीजिए बोल के हम प्रार्थना करते प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर वे तारों के समान चमकने पाए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया प्रभु परमेश्वर। प्रभु जी आप और भी आशीष कीजिए प्रभु जी। और हम दुआ प्रार्थना करते प्रभु जी उन तक आपका सुसमाचार पहुंचने पाए। प्रभु आपने कहा है अन्य जाति से उन पर जलन उत्पन्न करूंगा बोल के आपने कहा है प्रभु परमेश्वर। ऐसे ही होने पाए प्रभु जी, वह जलने पाए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। अन्य जाति में जलने पाए और तेरी और बिरने पाए प्रभु परमेश्वर। प्रभु उन तक सुसमाचार पहुंचने पाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, काफी लोगों तक आपका सुसमाचार पहुंचा है प्रभु जी। बहुत लोग प्रभु जी स्वीकार किए हैं प्रभु जी। ओ प्रभु परमेश्वर, बहुत लोग प्रभु जी सेवा कर रहे हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु उनकी प्रभु जी मिनिस्ट्री को आप आशीष कीजिए बोल के हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु जी इस्राएल को प्रभु परमेश्वर आप आशीषित किए हैं प्रभु जी। और हम ब्लेसिंग करते प्रभु जी, और भी उपजाऊ कीजिए प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर किसी प्रकार की कमी घटी ना होने पाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपका शांति वहां निवास करने पाए। चारों दिशाओं में प्रभु आपकी शांति निवास करने पाए। प्रभु जितने इज़राइल के प्रति प्रभु परमेश्वर दांत पीसते हैं वे सब लज्जित होने पाए। प्रभु आपका वचन कहता है प्रभु जी वे सब लज्जित होंगे। यदि आशीष करेंगे तो आशीष करूंगा बोल के आपने कहा प्रभु जी। यदि श्राप देंगे कोसेंगे तो मैं उन्हें श्राप दूंगा बोला है। प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपके डिवाइन प्रोटेक्शन के लिए। आपने आशीष किया इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद 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 प्रभु। ताली बजा के धन्यवाद दें। थैंक यू लॉर्ड। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम होगा। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता
यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। प्रभु आपकी करुणा और भलाई के लिए हम धन्यवाद देते हैं। वो सदा रहती है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद देते हैं, और आपकी विश्वास योग्यता हम उम्र भर देखेंगे। इसलिए हम हाथ उठाकर आपकी महिमा कर रहे हैं। प्रभु हम धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। प्रभु इस वक्त हम फिर वचन के नजदीक आ रहे हैं। प्रभु जी अपने वचनों से बातें कर। प्रभु जी हमारे समझ खोल दे प्रभु परमेश्वर। प्रभु हमसे बातें कर प्रभु परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु, सब महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। तुम भी लेके जा, तुम भी लेके जा। प्रेज द लॉर्ड। समझ गए होंगे कि कौन वचन देगा। इसलिए ताली बजाइए, जोर से ताली बजाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लिए जोर से ताली बजाएंगे। बोलो यीशु मसीह की, राजाओं का राजा की, प्रभुओं का प्रभु की। कितना सप्ताह चला गया लॉकडाउन में, नहीं कि चला गया कि नहीं? हम लोग मिल नहीं पाए, है कि नहीं? ऑनलाइन में मिले, ठीक है, कहीं कहीं मिल पाए, प्रभु का धन्यवाद हो, लेकिन हम लोग मिल नहीं पाए। ठीक है, हम लोग वचन में जाएंगे, सीधे वचन में जाएंगे। हाँ, अभी जो शीर्षक है वो है धर्मी जन की प्रार्थना। क्या है? क्या है बोलिए थोड़ा। धर्मी जन की प्रार्थना, हाँ कि नहीं? ये मैं शीर्षक रखा हूं, धर्मी जन की प्रार्थना। चलिए हम लोग परमेश्वर के वचन को देखेंगे। पहला पत्रस 3 उसका 12 को हम लोग पढ़ेंगे। पहला पत्रस 3 उसका 12 को हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। हाँ, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। हाँ, और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। हाँ, फिर परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कौन है? परमेश्वर कौन है? हमारा सीनियर पास्टर बताते हैं। बताइए कौन है? जो मुझे बनाया है वो मेरा परमेश्वर है। जो मुझे नहीं बनाया है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जो सब कुछ को बनाया वो परमेश्वर है। हालेलुया। वही एक ही व्यक्ति बनाया है कि नहीं? सूरज को बनाया, हाँ, जितने भी आकाश में तारेगान हैं सबको वो बनाया। और पृथ्वी में हम जो देखते हैं पहाड़ झरना, सबको उसने सजाया। हालेलुया। वही जिंदा परमेश्वर है। और बाइबल कहती है, पतरस कहता है, क्योंकि प्रभु की आंखें किस पर रहती है? किस पर रहती है? आप बताइए, आप मुझसे बातें कीजिएगा। हाँ, किस पर रहती है? धर्मियों पर। कैसे रहती है? उसकी आंखें लगी रहती है। लगी रहती है मतलब क्या है? वो देखते रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसके कान, परमेश्वर का आंख भी है कि नहीं? परमेश्वर का कान भी है, और उसका कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं। किसकी ओर लगे रहते हैं? किसकी ओर लगे रहते हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप समझ गए कि धर्मी जन की प्रार्थना के विषय में आज हम बात करेंगे। ठीक है,
धर्मियों पर लगी रहती है। किसकी आंखें धर्मियों पर लगी रहती है? जोर से बोलिए। ठीक है। किसका कान किसके विनती पर लगी रहती है? प्रेज द लॉर्ड। और एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, याकूब 5 उसका 16 को हम लोग पढ़ेंगे। याकूब 5 उसका 16। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो हाँ, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। ये आखिरी खंड को लगता है कि नहीं? धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है। अगर बहुत कुछ नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि धर्मी जन क्या नहीं कर रहा है? प्रार्थना नहीं कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से प्रभाव डालता है। क्या प्रभाव डालता है? प्रार्थना। किसका प्रार्थना? धर्मी जन की प्रार्थना प्रभाव डालता है। और जब आप प्रार्थना करते, धर्मी जन प्रार्थना करता है तो क्या होता है? बोलता है बहुत कुछ हो सकता है। पढ़िए तो और एक बार, लास्ट वाला। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हो सकता है, हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलिए कुछ वचनों को हम लोग देखेंगे। उसमें क्या क्या कहता है? फरीसी शास्त्री लोग क्या बोलते हैं? यीशु मसीह एक जन्म का अंधा को चंगा करता है, तो फरीसी शास्त्री लोग कुछ पूछताछ करते वक्त में कुछ बात को कहते हैं। यूहन्ना 9 उसका 31 को हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना 9 उसका 31 को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। यूहन्ना 9 उसका 31। हम जानते हैं हाँ। कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। ये लोग को पता है, फरीसियों को पता है, और कहते हैं हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर के भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। तो परमेश्वर का भक्त कौन है? धर्मी व्यक्ति। उसकी इच्छा पर कौन चलता है? धर्मी व्यक्ति। प्रेज द लॉर्ड। पापियों की नहीं सुनता है। वो लोग जानते हैं पापियों की नहीं सुनता है। पापियों का एक ही प्रार्थना सुनता है। कौन सा प्रार्थना? जब वो मन फिराता है, जब वो मन फिराता है और प्रभु से प्रार्थना करता है तो वो प्रार्थना को सुनता है। जब वो पहचानता है अपने आप को कि मैं पापी हूं, तो वो छाती पीट पीट कर कहता है हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर, तब उसको सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन धर्मी का प्रार्थना वो हमेशा सुनता है। हम लोग नीति वचन में देखेंगे। नीति वचन 15 उसका 29 को हम लोग देखेंगे। नीति वचन 15 उसका 29 को वहां क्या लिखा है? 15 उसका 29। यहोवा दुष्टों से दूर रहता है। हाँ, किससे दूर रहता है? दुष्टों से दूर रहता है। हाँ, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। क्या बोल रहा है? धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। दुष्टों से दूर रहता है, धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। पापियों की नहीं सुनता, लेकिन धर्मियों की सुनता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए कुछ और वचनों को हम लोग देखेंगे। किसका नहीं सुनता है कि नहीं? वही नीति वचन को 28 का 9 को हम लोग पढ़ेंगे। 28 का 9। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। देखिए क्या बोल रहा है। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से या परमेश्वर के वचन के सुनने से मोड़ लेता है, मुझे नहीं चाहिए वचन, है कि नहीं, तो उसका प्रार्थना क्या बोलता है? घृणित ठहरता है। फिर हम लोग देखेंगे यशायाह 1 उसका 15 को हम लोग पढ़ेंगे। यशायाह 1 उसका 15।
यशायाह 1 उसका 15 को एक जन निकाल के रखिए, और एक जन भजन संहिता 66 उसका 18 को निकाल के रखिए। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, हाँ, तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो, तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। खून से भरे हैं, तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं, इसलिए तुम जितना भी हाथ फैलाओ, जितना भी पुकारो, मैं नहीं सुनूंगा बोल का यहोवा परमेश्वर कहता है। फिर हम लोग भजन संहिता 66 उसका 18 को हम लोग पढ़ेंगे। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता, तो प्रभु मेरी ना सुनता। प्रेज द लॉर्ड। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। तो मेरे प्यारे, ये कुछ पॉइंट है जिसमें प्रभु नहीं सुनता है कुछ को। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? परमेश्वर किसका नहीं सुनता है? पापियों का नहीं सुनता है। ठीक है, पापियों का कौन सा प्रार्थना सुनता है? मन फिराव वाला प्रार्थना खाली सुनता है। ठीक है, वो पाप से मन फिराता है तो सुनता है। हालेलुया। और दुष्टों से दूर रहता है। ठीक है, वो खाली धर्मियों के प्रार्थना को सुनता है। फिर तीसरा में, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, जो अपना कान को, वचन को सुनना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे लोग वचन को नहीं सुनना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन सारा आशीष पाना चाहते हैं। होता है कि नहीं? आइए वचन सुनने के लिए आइए बोलने से वो लोग नहीं, कितना बजे प्रार्थना होता है वही खाली बताओ बोलेगा, है कि नहीं? हम लोग खाली प्रार्थना कराएंगे और हम लोग चंगाई लेंगे, वचन हम नहीं सुनेंगे। हालेलुया। और बहुत सारे लोग वचन से मुंह मोड़ लेते हैं। तो बाइबल कहती है जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना क्या होती है? घृणित ठहरती। परमेश्वर के सामने वो घृणित है। हालेलुया। और जिसके हाथ में खून है, जिसके हाथ में खून है, क्या आपके हाथ में खून है? हाँ? ये किस बात को कह रहा है? क्या आपके हाथ में खून है? कभी मुर्गी काटते हुए खून आया था कि लगा था क्या? वो खून को नहीं बात कर रहा है। खून मतलब, खून का मतलब यानी परमेश्वर, भाई भाई से आपका प्रेम कैसा है? क्या आपके अंदर में कड़वाहट है? क्या आपके अंदर में जलन है अपने भाई के प्रति? ठीक है, आप क्या अपने भाई को घृणा करते हैं? ठीक है, वो हत्यारा है बोल के कहता है बाइबल। वो क्या है बोलता है? हत्यारा है। तो आप, हमें क्या करना चाहिए? खून को साफ करना चाहिए। और खून खून से साफ होता है। कौन सा खून? यीशु का खून। हालेलुया। यीशु का खून ऐसा खून है कि उसको आप लाल रंग को डालने से क्या होना चाहिए? लाल होना चाहिए, लेकिन सफेद हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हमको साफ कर देता है। और छठा में जो है, अनर्थ की बात अगर हम लोग मन में कल्पना करते हैं तो परमेश्वर नहीं सुनता है बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, ये हाथ में खून वाला का थोड़ा सा पढ़ेंगे। मिक्का 3 उसका 4 को हम लोग पढ़ेंगे। मिक्का 3 उसका 4 को हम लोग पढ़ेंगे। वे उस समय यहोवा की दुहाई देंगे, परंतु वह उनकी ना सुनेगा, वरन उस समय वह उनके बुरे कामों के कारण उनसे मुंह मोड़ लेगा। ये इजरायलियों के विषय में कहता है, वे बुरे कामों के कारण से वो मुंह मोड़ लेगा। फिर यशायाह 59 उसका 1 और 2 को हम लोग पढ़ेंगे। यशायाह 59 उसका 1 और 2 को हम लोग पढ़ेंगे। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे अधर्म के कामों ने क्या कर दिया? परमेश्वर को हमसे अलग कर दिया है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रेज द लॉर्ड, अधर्म का प्रायश्चित हुआ है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो, ये प्रार्थना जो है हम सब परिचित हैं। हम लोग जो विश्वासी हैं वो परिचित हैं, और जो अन्य विश्वासी हैं, जो हमारे विश्वासी नहीं है, अन्य जाति वाला विश्वासी हैं,
उनको भी परिचित, वो लोग भी प्रार्थना से परिचित है, वो लोग भी प्रार्थना करते हैं कि नहीं? वो लोग अपना देवी देवता से प्रार्थना करते हैं कि नहीं? हम भी प्रार्थना करते हैं, किससे करते हैं? परमपिता परमेश्वर से। लेकिन मेरे प्यारो, क्या आप जानते हैं प्रार्थना खतरनाक भी है। प्रार्थना क्या है? खतरनाक भी है। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम लोग गलत शब्द इस्तेमाल करेंगे प्रार्थना में, वो गलत शब्द का फायदा शैतान उठाता है। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोलना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। एक घटना मैंने पढ़ा था, कोई एक व्यक्ति अपने दोस्तों का उद्धार चाहता, तो वो ये उद्धार चाहता था और वो प्रार्थना कर रहा था कि 4 दोस्त उद्धार हो, उसका उद्धार हो बोल के प्रार्थना करता था। लेकिन उसमें ये ऐसा प्रार्थना था कि मुझे कुछ बीमारी परमेश्वर दे और उस बीमारी में मैं मर जाऊं, हाँ कि नहीं, और उसके बाद मेरा फ्यूनरल सर्विस में वो मेरे 4 दोस्त क्या हो जाएं, उद्धार पाए। और जानते हैं जैसे ही वो प्रार्थना किया तुरंत उनको एक कैंसर हो गया। दूसरा दिन उसमें सिम्टम आने लगा, वो कैंसर हो गया, वो पीड़ित हो गया और उसका इलाज चला, फिर वो मर भी गया। और उसके बाद उसको जब दफनाने के लिए गए तो वहां पर उसके 4 दोस्त आए, और भी लोग आए, 4 दोस्त। वहां पर कुछ सरमन हुआ जिसमें वो 4 दोस्त क्या हो गए, उद्धार पाए। ये इसका सीडी बनाया गया, टेस्टिमनी का सीडी बनाया गया। और उसके बाद क्या किया गया, बांटा गया। और जब वो लोग सुने, कोई सुना और कोई चाहा कि मेरे दोस्त लोग भी उद्धार पाए, तो वो भी सेम प्रार्थना किया। वो व्यक्ति जैसा प्रार्थना किया था वैसे सेम प्रार्थना किया, कहा कि मुझे भी कुछ बीमारी दे दे, मेरे ये 4 दोस्त को मैं उद्धार में देखना चाहता हूं मेरा फ्यूनरल में। ठीक है, उनको भी दूसरे दिन क्या हो गया, कैंसर हो गया। वो फिर उनको दफनाने के लिए, वो मर गया, फिर उनको दफनाने के लिए फिर 4 दोस्त क्या हुए, वहां उद्धार पाए। फिर कोई और देखा और फिर वो वैसे ही प्रार्थना करने लगा। क्या परमेश्वर किसी को मार के उद्धार करेगा? उद्धार करने के लिए तो प्रभु सब कुछ कर दिया है कि नहीं? सब कुछ कर दिया है। लेकिन ये प्रार्थना जो मुंह से निकाला, वो निकाले, उसका फायदा परमेश्वर नहीं उठाया। कौन उठाया? शैतान उठाया। और तुरंत उसको क्या दिया, बीमारी दे दिया। वो स्वयं क्या किया, उस बीमारी को निमंत्रण किया। इसलिए मेरे प्यारो, जब हम प्रार्थना करेंगे तो हम लोग को क्या करना चाहिए, भेखला जैसे नहीं करना है कि नहीं? बोलते हैं ना, हम लोग जाके ऐसे ही नहीं करना है। हम किसके पास जा रहे हैं उसको देखना है, किसके पास जा रहे हैं। जानते हैं यहाँ पर जब ब्रिटेन का रानी आई, है कि नहीं, यहाँ पर भारत विजिट करने के लिए आई, तो उसको फूल कैसे दिया जाएगा उसका रिहर्सल किया गया। वो रानी आएगी, हम लोग तो नहीं रिहर्सल कराते हैं, कोई गेस्ट आते हैं तो नहीं कराते हैं, क्योंकि उनका महत्व इतना नहीं रहता है। इसलिए हम लोग पकड़ा देते बच्चे को, जा उसको दे देना, जा उसको दे देना, उसको दे देना। लेकिन ब्रिटेन का महारानी जब यहाँ पर भारत देश में आई तो उसको स्वागत के लिए क्या किए मालूम, उसको फूल गस्ता देंगे तो वो कैसे चल के जाएगी, है कि नहीं, और किस तरह से वो खड़ी होगी, किस तरह से उसको देगी। इस सारा रिहर्सल किया गया। क्यों रिहर्सल किया गया? क्योंकि वो मामूली व्यक्ति नहीं थी। वो कौन है? ब्रिटेन का महारानी थी। हालेलुया। और आप जब परमेश्वर के पास, जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, उसके पास आप जाते हैं तो कैसे जाते हैं? प्रार्थना करने के लिए जाते हैं तो कैसे जाते हैं, उसको ध्यान देना है। अभी हमें अगर प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करने के लिए हम लोग को कहा जाएगा कि हाँ चलो सिकस फेलोशिप वाला प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करने जाओ, अभी हम लोग को बोलेंगे लीडर लोग तो जाएंगे, है कि नहीं? लीडर लोग जाएंगे, 4-5 जन जाएंगे, तो क्या हम लोग जाएंगे ऐसे करेंगे? नहीं, हम लोग पहले बैठ के बात करेंगे, है कि नहीं? वर्ल्ड का लीडर है, माने हमारा देश का लीडर है, उसके पास जाएंगे, हम लोग किस रीति से बैठेंगे, ठीक है, उनको कैसे बोलेंगे,
क्या बोलेंगे, सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद जाते हैं। होता है कि नहीं? इसे है कि नहीं? तो और हम अपने परमेश्वर के पास कैसे जाते हैं? कैसे जाते हैं? और जाते हैं भी तो क्या क्या बोलते हैं हमको खुद ही समझ नहीं है। समझ है क्या? क्या क्या बोलते हैं? अच्छा चीज भी बोलते होंगे, ठीक बात है, लेकिन बहुत सारे बुरा बात भी हम लोग ऐसे बोल देते होंगे जो कि जिसका फायदा कौन उठाता है? दुष्ट उठाता है। इसलिए मेरे प्यारो, ये जो प्रार्थना जो है ना, हथियार है हमारा। क्या है? हथियार है। ये प्रार्थना क्या करता है? प्रबल है। ये प्रार्थना क्या है? प्रबल है। इसके द्वारा प्रभाव डालता है। प्रार्थना क्या करता है? प्रभाव डालता है। हालेलुया, हालेलुया। और धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम अपना पोजीशन नहीं ले रहे। धर्मी कौन है? धर्मी कौन है? क्या आप धर्मी हैं? वो नहीं बोला। हालेलुया। क्या आप धर्मी हैं? प्रेज द लॉर्ड। कैसे जानते हैं कि आप धर्मी हैं? कैसे जानते हैं कि आप धर्मी हैं? वचन सुन सुन के कि, और कैसे जानते हैं? वचन से ही जानते हैं। हालेलुया। चलिए हम लोग कुछ बातों को पढ़ेंगे। रोमी 3 उसका 20 से हम लोग पढ़ेंगे। रोमी 3 20 से हम लोग 25 तक पढ़ेंगे। रोमी 3 20 से हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। देखिए ध्यान दीजिए, एक एक शब्द को ध्यान दीजिए। व्यवस्था के कामों से, यानी जो भी परमेश्वर ने व्यवस्था दिया था उसके कामों से कोई भी प्राणी परमेश्वर के निकट धर्मी, क्या बोला? धर्मी नहीं ठहरेगा। नहीं ठहरेगा। तो फिर कैसे ठहरेगा? है कि नहीं? फिर क्या बोलता है? पढ़िए। इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था एक आईना है कि नहीं, जो आपको दिखाता है कि आप ऐसे हैं, आप पापी हैं। उससे पाप की पहचान होती है। हालेलुया। एक बात को जान लीजिए, व्यवस्था के कामों से कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता। और ऐसा ही कहता है, हमारा धर्म का काम मैले चिथड़े के बराबर है। प्रेज द लॉर्ड। फिर आगे पढ़ेंगे। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। अभी देखिए परमेश्वर क्या किया? व्यवस्था से अलग वह धार्मिकता एक तो प्रकट किया, एक रास्ता निकाला, धार्मिकता का रास्ता निकाला। हालेलुया। जिसकी गवाही व्यवस्था देती है और भविष्यवक्ता देते हैं। फिर अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता, परमेश्वर का वह धार्मिकता, परमेश्वर का वह धार्मिकता, हाँ, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से, हाँ, सब विश्वास करने वालों के लिए है। सब विश्वास करने वालों के लिए है। कितने लोग विश्वास करते हैं? विश्वासी हैं आप? हाँ, विश्वास करने वालों के लिए। और एक बार पढ़िए ब्रदर। हाँ, उसी को, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से। किस पर विश्वास करने से? किस पर विश्वास करने से? यीशु मसीह पर विश्वास। मो कथा बुझुचंती संबलपुर भाई भौणी माने बुझुचंती, तो हिंदी बुझुचंती। हालेलुया। किस पर विश्वास करने से? यीशु मसीह पर विश्वास करने हाँ, फिर सब विश्वास करने वालों के लिए है। कितने विश्वास करने वालों के लिए है? सब विश्वास करने वालों के लिए है। हाँ, क्योंकि कुछ भेद नहीं, कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से, परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं।
मैं पहले भी बोला था, पहले मैं इस सेंत मेंत क्या होता है मेरे को नहीं पता था, मुझे लगता था भागा जोगा माने ऐसे एकदम गोरगोरा से धर्मी ठहरा है जैसे लगता है। लेकिन सेंत मेंत का मतलब क्या है? मतलब फ्रीली, बिना दाम दे के, फ्री में जियो सिम लो। कितना सारे लोग लिए है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। सेंत मेंत धर्मी ठहरते हैं। फिर उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण, यीशु के लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया, ऐसा प्रायश्चित ठहराया है जो विश्वास करने से कार्यकारी और होता जो है। कि विश्वास जो करेंगे उसके लिए कार्यकारी होता है। ठीक है, यीशु मसीह पापों के लिए प्रायश्चित किया है कि नहीं? लहू बहाया, हमारे पापों का मूल्य चुका दिया है। हालेलुया। और जब हम इस पर विश्वास करते हैं तो वो कार्यकारी होता है, वो काम में आता है। अगर विश्वास नहीं करेंगे तो काम में नहीं आएगा। फिर आगे कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। हालेलुया। फिर आगे है क्या? 25 हो गया। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो हम लोग देखे मेरे प्यारों कि हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरते हैं। और एक वचन पढ़ेंगे, गलाती 2:16 को हम लोग पढ़ेंगे। गलाती 2:16 को हम लोग पढ़ेंगे। तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पौलुस कह रहा है कि यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरता है। धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर हमने विश्वास किया, आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, हम व्यवस्था के कामों से नहीं, पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। हालेलुया। ये लोग, पौलुस यहूदी था है कि नहीं? वो लोग नियम कानून के पक्के थे, मानते थे। लेकिन जब वो जाना कि धर्म कर्म से, व्यवस्था से कोई परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता है, विश्वास से धर्मी ठहर सकता है, तो वो क्या किया? विश्वास किया। वो बोलता है, और एक बार पढ़िए सर इसको, 2:16 को, गलाती का। तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही धर्मी ठहरता है। धर्मी ठहरता है। पर केवल क्या, कैसे धर्मी ठहरता है? पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से। पर केवल है कि नहीं? फिर हमने आप भी, पौलुस कह रहा है, हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया, मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। हालेलुया। लेकिन ये बात हमें हजम नहीं होती। क्यों हजम नहीं होता? आज भी अभी आप बोल रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, बोल के कि हाँ आप धर्मी है बोल के स्वीकार कर रहे हैं, बट फिर भी मन में डाउट है कि नहीं? सही है कि नहीं? मन में डाउट नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि कल हम जाते हैं, कुछ बुरा विचार आ जाता है तो हम लोग क्या सोचते हैं? हमसे हम क्रोध करने लगते, किसी पर गुस्सा आ जाते हैं तो हम लोग अपने को क्या सोचते हैं? हम लोग अभी भी अपने कर्म से नाप रहे। ऐसा नहीं कि उसको नहीं करना है, लेकिन हम होश भी खोते हैं ना, फिर भी हम परमेश्वर में धर्मी हैं। परमेश्वर हमें धर्मी ठहरा है। प्रेज द लॉर्ड। ये हमको गिफ्ट दिया है। ये क्या दिया है? गिफ्ट दिया है। ये वस्त्र दिया है जो आपको पहनाया है। हालेलुया, हालेलुया। बिना काम से हम धर्मी हैं। बिना काम से हम धर्मी हैं। व्यवस्था के बिना काम से हम धर्मी हैं। ये हम विश्वास नहीं कर पाते।
कोई प्रार्थना करने के लिए आता है तो करवाने के लिए आता है तो मनुष्य है ना, हम लोग कर्म दुनिया में है कि नहीं, कर्म करते हैं उस दुनिया में है। तो कोई प्रार्थना कराने के लिए आता है तो पहले हम सोच लेते हैं आज तो मैं बाइबल नहीं पढ़ा, आज तो मैं थोड़ा प्रार्थना भी नहीं किया, हाँ कि नहीं। क्या मैं बाइबल पढ़ूंगा तभी जाके धर्मी जरूरी है तो मैं धर्मी रहूंगा? क्या मैं प्रार्थना करूंगा तभी जाके मैं धर्मी रहूंगा? ये भी जरूरी है। प्रार्थना भी करना है, बाइबल भी पढ़ना है। क्या मेरा ये एक्शन से मैं धर्मी हूं? क्या मैं उपवास करूंगा तभी मैं धर्मी रहूंगा? रहूंगा क्या? मैं तो सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं। मैं अपना कमाई का 10वांश देता हूं। कौन बोल रहा था? मैं नहीं बोल रहा हूं ना। कौन बोल रहा है? फरीसी बोल रहा था। मैं इसके जैसे नहीं हूं, और सही में वो नहीं था। ठीक है, वो डिंग मार रहा था परमेश्वर के सामने, अपने काम का बड़ाई खुद कर रहा है, और उसका बड़ाई सुन के वो व्यक्ति जान लिया कि मैं तो कुछ नहीं हूं, है कि नहीं। और उसका और कोई उपाय नहीं है तो क्या करना है? कोई उपाय नहीं रहने से क्या होता है? हम लोग पांव पकड़ते हैं, है कि नहीं। कोई उपाय नहीं रहेगा तो क्या होता है? हम लोग पांव पकड़ते हैं कि नहीं। और उसके पास उपाय नहीं है, इसलिए वो क्या कर रहा है? छाती पीट, मुंडी नीचे किया, छाती पीट पीट कर कहा, क्या कहा? हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। और प्रभु क्या कहते हैं? यही व्यक्ति जिसने कहा मुझ पापी पर दया कर, यही व्यक्ति धर्मी ठहराया जाकर घर गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हम धर्म कर्म छोड़ दे? ऐसा नहीं, हम करें या ना करें, बट प्रभु पर हम विश्वास करते, यीशु पर विश्वास करते हैं ना, हम धर्मी व्यक्ति हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप धर्मी व्यक्ति हैं बोल के परमेश्वर का धर्मी व्यक्ति हैं, परमेश्वर से हम धर्मी हैं बोल के आप जब स्वीकार करेंगे ना, वो धर्मी क्या होगा? आप में, आपके अंदर में एक्टिवेट होने लगेगा। हालेलुया। 2 कोरिन्थी 5 उसका 21, 2 कोरिन्थी 5 उसका 21 में पहले हम समझेंगे धर्मी कौन है कि नहीं, तब फिर उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, पढ़िए। जो पाप से अज्ञात था, जो पाप से अज्ञात था। कौन पाप से अज्ञात था? यीशु मसीह। हाँ, उसमें कोई पाप नहीं था। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया, पापी नहीं, हाँ कि नहीं, पाप ठहराया। हाँ, कि हम उसमें होकर, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। जो पाप से अज्ञात था, यीशु मसीह पाप से अज्ञात था, परमेश्वर ने उसे पाप ठहराया। ठीक है, तो हम पापी हैं तो परमेश्वर हमें धर्मी ठहरा सकता है कि नहीं? हालेलुया। कैसे? यीशु के बलिदान के जरिए से। यीशु ने लहू बहाया और प्रायश्चित किया, हमारे सब लोगों के लिए प्रायश्चित किया, और जो विश्वास करते हैं वो धर्मी ठहरते हैं। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, राजाओं का राजा की। हालेलुया। समझ गए ना? आप बिठा लीजिए, बिठा लीजिए। आप में बुरी आदत है तो भी आप बोलिए कि आप, मैं धर्मी हूं, मैं परमेश्वर का धर्मी हूं, मैं परमेश्वर का धर्मी हूं। हालेलुया, मैं धर्मी हूं, यीशु मसीह में मैं धर्मी हूं, मैं धर्मी हूं। बोलिए। कोई तो आपको बोल देता बहुत धर्मी हो रहा है अभी, है कि नहीं, धर्मी दिखा रहा है बहुत अपने आप को, है, तो आप क्या बोलते हैं? आप गुस्सा होते हैं कि नहीं? क्यों होते हैं? वो तो सही पहचाना है, सही पहचाना कि नहीं? उसके बदले में उसको जाके भेंट करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, किसन चिन्ह ले। हालेलुया। कैसे पहचाना मुझे आप? प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद। मैं ही को यीशु मसीह में मैं भी धर्मी ही को, तो भी पाने पर। हालेलुया। आप भी बनेंगे धर्मी जब यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। प्रेज द लॉर्ड।
हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इसलिए हम धर्मी हैं। जब यीशु मसीह हमारे लिए पाप बना तो मसीह यीशु में हम धर्मी क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है कि हम मसीह यीशु में धर्मी हैं। हम कर्मों से धर्मी नहीं हैं, हम काम क्रिया से धर्मी नहीं हैं। आप सुबह उठे तभी धर्मी है, रात को सोए तभी धर्मी है, बाथरूम गए तभी धर्मी है, वर्क प्लेस गए तभी धर्मी है, सब जगह धर्मी हैं आप। किसने ठहराया? किसने ठहराया? परमेश्वर ने ठहराया। वो खुद बोला है वो धर्मी, हम धर्मी हैं। हालेलुया। और उसकी आंखें हम पर लगी रहती है। उसकी आंखें क्या करता है? हम पर लगी रहती है। किस पर लगी रहती है? धर्मियों पर लगी रहती है। धर्मी कौन है? कौन है? बोलिए कौन है? नाम लेके बोलिए कौन है? हालेलुया। बगल वाला को हाथ मिला के बोलिए, बताइए धर्मी कौन है? नाम लेके बोलिए, बोलिए बोलिए। प्रेज द लॉर्ड। 7 बार बोलिए। हाँ बोलिए, 7 बार बोलिए। बताओ उसको, बता के बोलिए, मैं धर्मी हूं, यीशु मसीह में मैं धर्मी हूं। परमेश्वर मुझे धर्मी ठहराया, मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। हालेलुया, मैं धर्मी हूं। कहाँ सोचा थीस? मैं धर्मी हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं मेरे प्यार? आप सोएंगे तो भी धर्मी रहेंगे, उठेंगे चलेंगे जहां भी जाएंगे धर्मी रहेंगे, क्योंकि प्रभु आपको धर्मी ठहराया है। हालेलुया, प्रभु आपको धर्मी ठहराया है। और जैसे हम लोग वचन में पढ़े कि परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। ओ हो, आप कहीं भी जाते हैं परमेश्वर आपको देखते रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखते रहता है, कितना अच्छा है, परमेश्वर आपको देख रहा है। प्रेज द लॉर्ड, आपको देख रहा है। बगल वाला को बोलिए, परमेश्वर आपको देख रहा है। परमेश्वर की आंख आप पर लगी रहती है। क्या ही आशीषित व्यक्ति हैं आप। परमेश्वर की आंखें लगी रहती है आप पर। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। हमको समझना है मेरे प्यारों, धर्मी हैं हम। छोटे काम करे, बड़े काम करे, कुछ भी काम करे, हम धर्मी हैं। प्रेज द लॉर्ड। और ये अपने आप से हम लोग नहीं पाए, हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया और परमेश्वर उपहार स्वरूप हमें धर्मी ठहराया। प्रेज द लॉर्ड, हम धर्मी हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। और बाइबल कहती है उसके कान, परमेश्वर की कान, परमेश्वर का कान किस पर लगी रहती है? उनकी विनती पर लगी रहती है, धर्मी की विनती पर लगी रहती है। बगल वाला को हाथ मिला के बोलिए, क्या आप धर्मी हैं? परमेश्वर का कान आपकी विनती पर लगी रहती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर बोलिए, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। छोटा मोटा नहीं हो सकता, इसे नहीं बोलना है, बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। होगा होगा होगा, जरूर होगा, अलबत्त होगा। अगर परमेश्वर हमें व्यवस्था से नापे ना, हम में से कोई भी धर्मी नहीं ठहरेंगे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम अपने कर्मों पर विश्वास नहीं करते हैं, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर की अनुग्रह पर विश्वास करते हैं। आपको बुरी आदत है, आप रोज बोलिए मैं धर्मी जन हूं, आपका बुरी आदत चला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। स्वीकार कीजिए आप धर्मी हैं, आप स्वीकार कीजिए धर्मी है। परमेश्वर की आंखें आपकी ओर लगी रहती है, परमेश्वर की कान आपकी दुआई पर लगी रहती है। प्रेज द लॉर्ड। आपकी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर नहीं हो रहा है तो धर्मी जन लोग क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। सोने से भी आप धर्मी हैं, है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।
12 जन तो उलट पुलट कर दिया है कि नहीं। हम लोग इतना सारा है, 12 मतलब जान रहे तो यीशु मसीह के चेले 12 जन, पूरा वर्ल्ड को उलट पुलट कर दिया। हम लोग अभी बहुत है कि नहीं। हम अपना एरिया को उलट पुलट कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं कि नहीं। कुछ लोग ये मत समझना कि झरिया के यहाँ से हुआ ले जम, वो नहीं। उलट पुलट मतलब क्या, क्या उलट पुलट मतलब क्या। वहां जो भी प्रॉब्लम है उसको आप प्रार्थना के जरिए से सॉल्व कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक एक जन व्यक्ति धर्मी है, एक एक जन व्यक्ति क्या है, धर्मी है। आप ये मत सोचिए कि वही व्यक्ति प्रार्थना करेगा तभी जाके कुछ होगा, ठीक है। बहुत लोग, बहुत माँ लोग मेरे को प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं, हाँ मोर बैठा लेकिन लगातार प्रार्थना, और मोर को काम ना किया, हाँ लगातार मैं को प्रार्थना करते रहो मोर, और कर देंगे। हम बोले नहीं नहीं, हाँ कर देंगे, करेंगे लेकिन लगातार नहीं करेंगे, है कि नहीं। आपको प्रार्थना करना, आप उसकी माँ है ना, आपको प्रार्थना करना। जितने माँ लोग हैं आप अपने बच्चों के लिए दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। दूसरे पर भरोसा क्यों कर रहे हैं। कौन लोग धर्मी है, सारे लोग जो विश्वास करते हैं। आप धर्मी है, दूसरे पर क्यों भरोसा कर रहे हैं। हेल्प मांगिए, बोरो खेलने के लिए बुलाइए, हाँ चलेगा। नहीं, फुटबॉल खेलने जाते हैं कहीं पर, जीतने के लिए बोरो हम लोग लेते हैं, उधारी लेते हैं दूसरे से, है कि नहीं। ऐसे ही आप बुला सकते हैं, पास्टर लोग को बुला सकते हैं, वो लोग बोरो हैं। आप बुलाएंगे ना, वो लोग क्या है, बोरो है। आपकी ओर से वो लोग खेलेंगे, लेकिन खेलना तो आपको है। क्या करना पड़ेगा, खेलना आपको है, लेकिन वो लोग सहायता करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, राजाओं का राजा की, प्रभुओं का प्रभु की। मेरे प्यारो, हम लोग धर्मी व्यक्ति में से वो देखेंगे तो कौन है, एलिया। नीचे हम लोग का जो याकूब 5 का, हाँ जो नीचे लिखा है 15 के बाद हम लोग जो पढ़े, हाँ उसके नीचे में 16 के बाद जो पढ़ेंगे तो 17 को पढ़िए। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। कोई स्पेशल व्यक्ति नहीं थे बोल रहा है, यानी उसको भी दुख लगता था, वो भी सुख भोगता था, हाँ सब है, ठीक है। फिर और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, हाँ कि मेह ना बरसे, कि मेह ना बरसे, हाँ। और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। क्यों प्रार्थना किया, उसका भी कारण है। आप लोग ये से मत प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु हमारे इंडिया वाला लोग नहीं सुधर रहे हैं इसलिए 3.5 साल तक क्या नहीं कर, बारिश नहीं कर, ऐसा नहीं बोलना है। कि वो इजरायली जाति, वो जो राजा था इजराइल के राजा था, है कि नहीं। और वो लोग जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाले व्यक्ति थे, लेकिन वो लोग क्या हो गए, एक रानी के कारण से क्या हो गए, पूरे के पूरे कौम पूरे डाइवर्ट हो गए। जीवित परमेश्वर से जो हाथ के बनाए हुए प्रतिमाओं को लोग पूजा करने लगे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग ऐसा करेंगे, इजरायलियों को खास करके कहता है, इजरायली लोग, क्योंकि सच्चे परमेश्वर को उनका ज्ञान था, वो लोग सच्चे परमेश्वर की आराधना करते थे। ऐसा करेंगे तो मैं आकाश को बंद कर दूंगा, बारिश नहीं होगा बोल के पहले से व्यवस्था विवरण में बोल दिया था। और परमेश्वर ने, जब ये लोग नहीं मान रहे हैं तो परमेश्वर ने किसको कहा, एलिया को कहा, जा बोलना, अहाब को बोलना। और वो जाके कहा, अहाब को कहा, मेरा बिना कहे क्या नहीं होगा, बारिश नहीं होगा बोल के, और फिर भाग गया, ठीक है। बहुत बोला होगा नहीं है तो, बहुत हालेलुया। जैसे तो बारिश का आप ही पकड़ा है, प्रेज द लॉर्ड। चला गया, 3.5 साल तक बारिश नहीं हुआ। जब 1 साल बारिश नहीं हुआ, दूसरा साल भी बारिश नहीं हुआ, तीसरा साल भी बारिश नहीं हुआ, तब जाना कि ये व्यक्ति खोजो खोजो कहां पर है, खोजो ढूंढो। एलिया को ढूंढ ढूंढ के परेशान। लास्ट में एलिया अपने आप को दिखाई दिया तो कहा, ये इजराइल का शत्रु
सताने वाला, हालेलुया, इस्राएल को सताने वाला क्या तू ही है? अहाब राजा ऐसा बोल रहा है उसको, मैं सताने वाला व्यक्ति नहीं हूं, बोला आपने उसको सताया, इस्राएल को आप सताए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम सब जानते हैं कि उनको कहा, इजरायलियों को कहा, कब तक दो विचार में रहोगे? अगर यहोवा परमेश्वर ही परमेश्वर है तो उसकी आराधना करो, और बाल देवता ही परमेश्वर है तो उसकी आराधना करो। आओ प्रूव करते हैं। और आप सब जानते हैं कि प्रार्थना किया जाता है, 450 नबी थे वो बाल देवता के, वो लोग कुछ भेंट चढ़ाए और परमेश्वर आग गिराना चाहिए, उनका परमेश्वर गिराना चाहिए, लेकिन आग वो उनका परमेश्वर गिराया नहीं। जब एलिया वेदी को ठीक किया, उसमें लकड़ी रखा, फिर भेंट को रखा, फिर उसके बाद उसमें पानी डलवाया, फिर वो प्रार्थना किया तो आग गिरा और भस्म किया। तब सारे इजरायली लोग दंडवत करके कहने लगे कि यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया, ये घटना घटा था। हालेलुया। उसके बाद एलिया जाता है और कार्मेल पर्वत में वो प्रार्थना करता है, 7 बार प्रार्थना करता है, उसके बाद बारिश होता है। तो इसी को याकूब कहता है कि एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य है। उसका जीवन को देखेंगे और हमारे जीवन को तुलना करेंगे तो हम लोग उससे कुछ भी नहीं है, तुलना में कुछ भी नहीं है। तुलना में कुछ है एलिया के साथ? लेकिन सोचो परमेश्वर क्या बोल रहा है, एलिया भी तुम्हारे समान दुख सुख हमारे जैसे ही बना दे रहा है। क्यों बना दे रहा है? क्योंकि आप मसीह यीशु में धर्मी हैं। हालेलुया, हालेलुया, आप मसीह यीशु में धर्मी हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वो जैसे प्रार्थना किया और बंद हो गया, ऐसे भी आप कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको यकीन हो रहा है आप कर सकते हैं? हाँ? कर सकते हैं ना, क्योंकि प्रभु ने वादा किया है। प्रभु यीशु वादा किया है। क्या वादा किया है? मत्ती उसका 16 उसका 19 में पतरस को प्रभु कहते हैं, पढ़िए मत्ती 16 उसका 19 को पढ़ें। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, हाँ, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। वह स्वर्ग में खुलेगा। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग का चाबी कहां पर है? हमारे पास है। स्वर्ग को कौन खोल सकता है? हम लोग खोल सकते हैं, धर्मी लोग खोल सकते हैं। हालेलुया। जिनका यह विश्वास है कि यीशु जीवते परमेश्वर का पुत्र है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। चले मत्ती 18 का 18 से 20 पढ़ेंगे। मत्ती 18 उसका 18 से 20 पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, वह स्वर्ग में बांधेगा। फिर और जो कुछ तुम पृथ्वी पर और खोलोगे, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन, यदि तुम में से कितना जन? 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए, पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, एक मन होकर उससे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से, ओ तो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है, जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। उनके लिए हो जाएगा। फिर क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। उनके बीच में होता हूं। प्रेज द लॉर्ड। 2 जन, ज्यादातर आप पास्टर लोग से सुने होंगे शादी ब्याह में ये वाला, 2 जन एक मन होंगे तो उनके लिए पिता से हो जाएगा। पति पत्नी को उत्साहित करने के लिए बोलते हैं। लेकिन 2 जन फ्रेंड भी हो सकता है, 2 भाई भी हो सकता है, 2 बहन भी हो सकता है। ठीक है, एक मन होना है। एक मन कैसे होना है? एक मन मतलब क्या? एक मन मतलब क्या? किसी बात के लिए आप सहमत होना, सहमति होना, वो है एक मन। ठीक है,
प्रेज द लॉर्ड। बहुत साल पहले मैं घटना एक बताना चाहता हूँ। जोल्डा सी ब्लॉक में मैं प्रचार कर रहा था इसे खुले में, और मैं परमेश्वर का वचन सुनाया। सुनाने के बाद एक लड़की मेरे पास आई प्रार्थना कराने के लिए। वो बोली कि मेरा पापा कहाँ चला गया पता नहीं है कि नहीं, किसी को नहीं बताया कहाँ चला गया है पता नहीं है। हम चाहते हैं कि आप प्रार्थना करें कि मेरा पापा लौट आए। वो अन्य जाति में से थी, मतलब वो विश्वासी नहीं थी, ठीक है। मैंने उनको कहा क्या आप विश्वास करते हैं? तो बोला हाँ, इसलिए तो आई। हाँ, पहले मैं घूम रही थी लेकिन वचन सुनी तो मुझे विश्वास आया। हालेलुया, इसलिए मैं आई हूं और आप प्रार्थना कर दीजिए। तो और उसका बहन और एक बहन भी थी। मैं बोला आप भी चाहती हैं? बोला हाँ, मैं भी चाहती हूँ कि मेरा पापा आए। ठीक है, आप चाहती हैं, मैं भी चाहता हूँ कि आपका पापा आए। फिर मैं ये वचन को निकाला और उनको कहा देखो यहाँ पर प्रभु ऐसा कहा है कि दो जन किसी बात के लिए सहमत होते हैं और प्रार्थना करते हैं तो उनके लिए वो बातें हो जाती है। हालेलुया, आप चाह रहे हैं, मैं भी चाह रहा हूं, चलो प्रार्थना करते हैं। और मैं प्रार्थना कर दिया। हालेलुया। वो लोग बोले कि वो आएंगे, पापा आएंगे तो हम आपको बुलाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, जो भी किए। उसका पापा वापस आया, फिर गया। हाँ, वो लोग कभी मेरे को नहीं बुलाया और मुझे पता भी नहीं था। मैं एक दिन घूमने के लिए गया दूसरे जगह में और मैं पूछा उनको, अरे वो बच्ची का क्या हुआ, उसका पापा वापस आया कि नहीं? हाँ दादा, ये 1 महीने के अंदर में आ गया। हाँ, और उनको बता के गया कि मैं अभी वहां काम करने के लिए जा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग वॉच नाइट प्रेयर में भी बहुत किए हैं। वॉच नाइट प्रेयर में भी एक बहन के लिए हम लोग, हमारा सालन सिस्टर उसको बोली कि हमारे पड़ोसी में एक बहन है, वो भाग गई है। प्रार्थना करते हैं, रात को हम लोग प्रार्थना की, एक मन होकर प्रार्थना की। जब प्रार्थना किए तो जानते वो कहाँ बॉर्डर में थी? नेपाल बॉर्डर में थी। उसको कैसे होश आया, फिर वहां से वापस आई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ऐसे गुमशुदा वाला कितना आने वाला। तो एक जन और एक जन का ऐसे ही, उसका नाम था सुंदर, है कि नहीं। वो उसका वाइफ आई, मतलब मेरा अपना साली को, मेरा बहन को छोड़ने के लिए मुंबई गया है और अभी तक वापस नहीं आया। 1 महीना हो जा रहा है। लैंडलाइन, उस टाइम में लैंडलाइन फ़ोन था, मोबाइल नहीं था। लैंडलाइन फ़ोन में उसका, वो नर्स थी, तो उनको फ़ोन किया तो बोला अरे जीजू तो छोड़ के मुझे निकल गया, घर तो छोड़ के मुझे निकल गया। वो लड़की बोल रही कि मेरा पति आ जाएंगे तो मैं आप लोगों का चर्च तरफ आऊँगा, ये आऊँगी, वो गाऊँगी, गाते हैं, है कि नहीं। वो गाई तो बोले हम लोग ठीक है। मनसुख भाई के साथ हम लोग बैठे थे, उनके घर में वो आई थी। हम लोग एक मन होकर प्रार्थना की। उसका हस्बैंड आ गया, हम लोग को खबर ही नहीं दिया। वो एक दिन मैं कैसे ख्याल आया, अरे हम लोग उसके लिए दुआ किए थे। हाँ, वो व्यक्ति आया कि नहीं पता, खबर नहीं चला, है कि नहीं। और जैसे मैं हम लोग का सिकर्स फेलोशिप का सेनई चर्च के पास आया, बाइक में ही मैं था, तो वही व्यक्ति मेरे को लिफ्ट मांग रहा है। मैं बोला अरे हाँ वेट कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे, ठीक चलो। फिर मैं उनको पूछा क्या जी आप गुम हो गए थे? बोला हाँ पूरा गुम हो गए थे, कौन मुझे क्या खिला दिया, है कि नहीं। और मैं खाली ट्रेन घूम रहा हूँ। तो कैसे होश आया? नहीं, अचानक होश आया। और किस दिन होश आया? जिस दिन हम लोग प्रार्थना की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसमें होश आया। वो कौन सा स्टेशन में है कि नहीं। उसके पास पैसा भी नहीं है कि वापस आए, है कि नहीं। ठीक है, पागल जैसे घूम रहा था। कोई लुंगी खरीद दिया उसके लिए और उसके बाद पूछा राउरकेला जाने वाला ट्रेन किधर है, कोई बताए उधर है, तो वहां जाके बैठा वो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 2 जन एक मन होकर, कोई भी हो सकते, 2 जन एक मन होकर किसी बात के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए वो हो जाएगा। आप बिजनेस कर रहे हैं तो एक मन होकर कीजिए ना, एक मन होकर प्रार्थना कीजिए, बिजनेस आपका आशीषित होगा। हालेलुया।
हालेलुया। दो जन एक मन होकर किसी बात के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए मेरे पिता की ओर से हो जाता है। मेरे प्यारे प्रभु के धर्मी जनों, आपके ऊपर, आपके कांधे पर आपका एरिया का डेवलपमेंट है कि नहीं? हालेलुया। परमेश्वर आपको देख रहा है, लगातार देख रहा है। क्यों देख रहा है? क्योंकि उसने आपको धर्मी ठहराया है। हालेलुया। उनकी कान आपका दुहाई सुनने के लिए, आपका प्रार्थना सुनने के लिए लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? कि आप बोले और वो करे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, राजाओं का राजा की, प्रभुओं का प्रभु की। ये एक बात है, ठीक है। आप अपने एरिया को हिला सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अकेला एलिया, हाँ अकेला भी कर सकते। नहीं है, मुंडी हिला रहा है। अकेला तो कौन था? एलिया था। अकेला एलिया था कि नहीं? हाँ, अकेला में भी कर सकते हैं, लेकिन अकेला नहीं करना। 2 जन, अकेला में 1000 भगाएंगे बोलता है, 2 जन में कितना? 10,000। लेकिन दुनिया के गणित क्या बोलता? 2000 भगाता ना। लेकिन बाइबल कहती है अकेले में 1000 को आप जीतेंगे, 1000 से जीतेंगे। लेकिन 2 जन में कितना? 10,000। कल्पना कीजिए, 10,000। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब भी आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, हाँ, खाली ड्यूटी कर रहे हैं बोल के आप मत निभाइए। आप पहले बनाइए, मैं क्या के लिए प्रार्थना करूंगा, राजाओं के राजा के पास मैं रखूंगा, क्या के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। बनाइए, उसके बाद चाहिए, ठीक है? उसके बाद चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, राजाओं का राजा की। कुछ भी प्रार्थना करते हैं, पहला आपको क्या करना है? डिसाइड करना है कि आपको क्या प्रार्थना करना है, किस बात के लिए प्रार्थना करना है। निर्णय लेना है कि मैं किस बात के लिए प्रार्थना। कुछ परमेश्वर से आप चाहते हैं, हाँ, तो उसको निर्णय लीजिए किस बात के लिए आप प्रार्थना करेंगे, ठीक है? जैसा हम लोग यीशु मसीह एक दृष्टांत बताता है, उसमें एक व्यक्ति के पास उसका मित्र आता है, तो वो अपना और एक मित्र के पास जाता है और कहता है कि मेरे घर में लेट नाइट में मेरा एक मित्र आया है और मेरे पास उसको खिलाने के लिए क्या नहीं है? रोटी भी नहीं है। इसलिए मैं 3 रोटी उधार मांगता हूं, 3 रोटी मुझे दीजिए। कितना रोटी? 3 रोटी। वो क्या बोला? नहीं मैं दे नहीं सकता, अभी मैं सो गया। प्रभु कहते हैं कि वो मित्र होने पर भी उठकर नहीं देगा, लेकिन वो जब लगातार मांगने के कारण से, हाँ, वो उठकर उन्हें जितना चाहिए उतना देगा। यानी हमारा प्रार्थना स्पेसिफिक होना चाहिए, पूरा जो आप मांगना चाहते हैं वो ही मांगिए, ठीक है? पहला क्या कीजिए? डिसाइड कीजिए कि आपको क्या चाहिए, ठीक है? दूसरा, आप क्या करेंगे? खोजिए, प्रतिज्ञा खोजिए। क्या परमेश्वर प्रतिज्ञा किया है? ऐसे कुछ प्रतिज्ञा किया है, उसको क्या कीजिए? खोजिए। हालेलुया। फिर प्रतिज्ञा पाए तो उसको थोड़ा सा मनन कीजिए, जोर जोर से भी पढ़ सकते हैं। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। फिर थर्ड क्या करेंगे? आप मांगिए, ठीक है? फिर फोर्थ क्या करेंगे? विश्वास कीजिए कि वो तुम्हें मिल गया। हालेलुया। मार्कुस 11 उसका 24 में कहता है, विश्वास करके मांगेंगे, प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। पढ़ देंगे, मार्कुस 11 उसका 24 पढ़ेंगे।
इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया तुम्हें मिल गया, हाँ, और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु यीशु का नियम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इफिसी 1:3 में आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के जरिए से स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दे दिया है। सब प्रकार का आशीष हमें दे दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम यहां तो देखते नहीं है कि नहीं, हमारे अपना जीवन में नहीं देखते हैं, वहां से यहां लाना है। ठीक है, कुछ बीमार अगर हम लोग होते हैं तो प्रभु मुझे चंगा कर बोल के मत बोलिए। बोलते हैं ना हम लोग, प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु इसको चंगा कर। यीशु का वचन कहता है कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। बोलता है कि नहीं, है? चंगे हो गए हैं हम लोग, ऑलरेडी चंगे हो गए हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम चंगे हो गए हैं, लेकिन मेरे शरीर कहता है कि मैं बीमार हूं, और मेरे पड़ोसी भी कहते हैं कि तुम बीमार हो। तो हमको किसको विश्वास करना है? किसको विश्वास करना? जिसको आप विश्वास करेंगे वही चीज को आप पाएंगे। पड़ोसी कहता है कि आप बीमार हैं, आपका शरीर कहता है कि आप बीमार हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वचन कहता है कि आप चंगे हैं। आपको निर्णय लेना है, आप चंगे हैं कि बीमार हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो चंगाई है, ऑलरेडी है, लेकिन हमको उसको लाना है। रोमी 3:4 में परमेश्वर का वचन कहता है, रोमी 3:4 में परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। हालेलुया। यानी परमेश्वर का वचन सच्चा ठहरे। हमको क्या करना पड़ेगा? वैसे बोलना पड़ेगा। मेरा शरीर पर मुझे विश्वास नहीं करना है, लोग क्या बोल रहे हैं उस पर विश्वास नहीं करना है, डॉक्टर क्या बोल रहा है उस पर विश्वास नहीं करना है। परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है उसको विश्वास करना है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। 5वां में जब आप पढ़े और मांगे, 5वां में आपको क्या करना है? संदेह नहीं करना है। संदेह करने से आपको मना करना है। अपने संदेह आता है ना, उसको हटाइए, उसको संदेह को दूर भगाइए। याकूब 4 उसका 7 में कहता है, हाँ क्या कहता है? शैतान का सामना करो और वो तुमसे भागेगा। डाउट किसका है? किसका है? संदेह किसका हथियार है? शैतान का। तो उसका क्या करना है? आपको सामना करना है। छठवां क्या करेंगे? आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा को बार बार क्या करेंगे? मनन करेंगे। हालेलुया। उसको बार बार पढ़ेंगे, उसको सोचेंगे, मनन करेंगे। यूहन्ना 15:7 में प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन को आपको क्या करना है? बने रखना है, बनाना है। तो आपको बार बार उसको क्या करना है? पढ़ना है, मनन करना है। हालेलुया। 7वां क्या करेंगे? परमेश्वर को धन्यवाद देना, परमेश्वर को महिमा करना है। हालेलुया। चलिए हम लोग वचन को पढ़ेंगे। रोमी 4:20 को हम लोग पढ़ेंगे। रोमी 4:20 को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। कौन? अब्राहम। हालेलुया। हमें भी अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं करना है, वरन कहना है सारा मनुष्य झूठा ठहरे, परमेश्वर सच्चा ठहरे। हालेलुया। परमेश्वर सच्चा है, मेरा सिम्टम झूठा है,
लोग जो बोल रहे हैं झूठा है, डॉक्टर जो बोल रहा है झूठा है, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। प्रेज द लॉर्ड। अब और इस तरह से आप चंगाई को अपने जीवन में लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, इस 7 स्टेप को आप अपने जीवन में आप लागू कर सकते हैं। ठीक है, पहला जो है आपको निर्णय लेना है कि आपको क्या प्रार्थना करना, क्या मांगना है परमेश्वर से, क्या चाहिए परमेश्वर से, उसको क्या करना है, ये करना है, निर्णय लेना है। फिर दूसरा, उसके विषय में कुछ प्रतिज्ञा है क्या परमेश्वर के वचन में, उस प्रतिज्ञा को निकालिए, खोजिए और अपने विवेक में उसको बैठाइए, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। फिर थर्ड में आप क्या करेंगे, उसको मांगेंगे। ठीक है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जो मांगता है उससे मिलता है, जो नहीं मांगता है उससे नहीं मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर विश्वास करिए कि आपको मिल गया। हालेलुया। और परमेश्वर सच्चा, सब मनुष्य झूठा, उसको आप देखिए। फिर संदेह आएगा, शैतान संदेह लाएगा, आपको संदेह को हटाना है। प्रेज द लॉर्ड। फिर परमेश्वर के वचन को बार बार मनन करना है। जो वचन चाहिए, जो जिसके लिए मांगे हैं, उसी को आप बार बार पढ़िए। ठीक है। फिर सतमा, परमेश्वर को महिमा कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और देखिए आप जो मांगते हैं परमेश्वर से कैसे नहीं मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के धर्मी जन, परमेश्वर आपसे कुछ आशा कर रहा है कि नहीं? क्यों आपको देखते रहता है? क्यों सुनने के लिए उसका कान ऐसा रहता कि परमेश्वर आपके पक्ष में कुछ करे। हालेलुया। और बिना रिक्वेस्ट में वो नहीं करना चाहता। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपको क्या करना है, क्या करना है? प्रार्थना करना है, क्योंकि आप क्या हैं? परमेश्वर के धर्मी है। यहां भी परमेश्वर के धर्मी है, घर में भी परमेश्वर के धर्मी है, जहां भी जाए आप परमेश्वर के धर्मी है, यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। और मैं समझता हूं यहां जितने भी बैठे हैं, ऐसा कोई नहीं जो कि यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं कि नहीं? तो आप सब धर्मी हैं। प्रेज द लॉर्ड। कितना खुशी की बात है ना, फोकट में हम लोग धर्मी। हालेलुया, हालेलुया। बगल वाला को हाथ मिला के बोलिए, कितना खुशी की बात है कि आप धर्मी हैं। हालेलुया। परमेश्वर की आंखें आप पर लगी रहती है, उसका कान आपकी विनती पर लगी रहती है। इसलिए धर्मी, विनती कर, विनती कर, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। प्रभु इन सारे वचनों में आशीष करे। आमेन। आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे, फिर ब्रेक करेंगे। फिर ब्रेक के बाद हम लोग तुरंत आएंगे और हम लोग कुछ समय प्रार्थना में बिताएंगे। अभी जो प्रार्थना होगा, आप लोग प्रार्थना निवेदन आप दे सकते हैं। ठीक है। थैंक यू जीसस। पिता, हम यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हैं। प्रभु, एक बार फिर से प्रभु हमें आपने जताया कि हम आपके धर्मी हैं। प्रभु, आपने हमें धर्मी ठहराया। मसीह यीशु में हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका वचन कहता है प्रभु, आप धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हे पिता परमेश्वर, ये सारे लोग धर्मी लोग हैं प्रभु। प्रभु, इनके जीवन के जरिए से बहुत कुछ होना चाहिए प्रभु।
प्रभु अपना इलाके में प्रभु परमेश्वर, अपना एरिया में प्रभु परमेश्वर, जहाँ जहाँ रहते, जहाँ जहाँ जाते प्रभु जी, इनका प्रभाव होना चाहिए प्रभु जी। प्रभु हर एक के मन और हृदय में बैठा दीजिए प्रभु कि ये धर्मी है, और प्रभु आपकी आंखें इन पर लगी रहती है, आपका कान इनके प्रार्थना पर लगी रहती है। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें धर्मी ठहरा है। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। सब महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन।